हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि आज हम लोग अपने क्वार्टर में पेंट कराने वाले हैं। आपको हनी ने बताया था, तो ये सब सामान दिखाया था। तो अभी आने वाले होंगे जो पेंट करेंगे। सब सामान तो मैं और पापा जी कल लेकर आ गए थे। ये है वाइट पेंट और इसमें क्या, हाँ इसमें कलर है, इसमें वो ग्रीन और एक ग्रे कलर है। कलर जो है ये ग्रीन आ गया, ये और ग्रे कलर है। और उसमें कर्टेन्स के हैंगर्स हैं पर्दे के, और वहाँ पे पुट्टी है क्योंकि इस जगह पे पुट्टी लगेगी हमारी। और हमेशा इधर कोई भी नहीं नहाया क्योंकि पेंट का जो मतलब सामान इधर होगा तो गंदे हो वैसे हो जाएंगे। फिर जब पेंट हो जाएगा उसके बाद नहाएंगे। और मम्मा जी यहाँ पे कर रही हैं सिलाई। तो मम्मा जी, तो आपने पेंट की तैयारी कर ली। इस घर का लुक चेंज होने वाला है। इस घर का अब लुक चेंज होने वाला है। तो आपको कैसा लग रहा है कि हमारे घर में पेंट होगा? हाँ, क्योंकि हम क्वार्टर चेंज करने की सोच रहे थे बट क्वार्टर चेंज नहीं हो पाया, हमें नहीं मिल पाया। बहुत लोगों ने पहले सप्लाई करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। पेंट वाले भैया का इंतज़ार है जो अभी तक आए नहीं। उन्होंने बोल दिया था कि 7 बजे तक आ जाएंगे बट कोई नहीं, अभी आ ही रहे होंगे, कहीं बिजी होंगे क्योंकि उनको भी CRPF में और भी काम है। और लोग घर में भी पेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब काम अपना जितना भी है, सारी अलमारी सेट, मतलब यहाँ से सारा सामान उस वाले रूम में चला जाएगा जिस वाले रूम में मम्मा जी सिलाई कर रही हैं, इस वाले में। और जो ये रैक्स दिख रही है आपको किचन की, इन पर भी पेंट होगा। इस वाले गेट पर भी सब न्यू है, ये न्यू लगवाया था। जिन्होंने जो भी थे पहले उन्होंने न्यू लगवाया था ये, तो इन पर भी पेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा सामान इस रूम से इस वाले रूम में पहुँचाते हैं क्योंकि पहले इस रूम में होगा, फिर इस रूम से सारा सामान इस रूम में जाएगा, फिर उस रूम में होगा, फिर हॉल में होगा। और तो इस रूम में बच्चों की बुक्स वगैरह और ये कपड़े इनके थे, और बाकी पूरा बेड वर्ड हटा दिया था। मतलब गद्दे वद्दे हमने सब निकाल ही दिए थे सामान सब कुछ, बिकॉज पूरा खाली हो गया था रूम, पर पेंट नहीं हो पाया। पर चलो कोई बात नहीं। और ये हो गया देखो पूरा रूम, अलमारी खाली कर रखी है बच्चों ने। तो बढ़ते हैं आगे काम की ओर। फाइनली आ चुके हैं आप पेंट वाले भैया। तो हमारा इंतजार हुआ है खत्म, स्टार्ट करेंगे अपना सारा काम। तो ये हमारा पेंट है। तो आप लोगों ने देखा पेंट वाले तो आए थे, जो देख के गए थे वो नहीं आए थे। दूसरे मतलब एक लड़का दूसरा भेजा था पेंट के लिए। और ये अलमारी इधर लगी थी गेट के पास में, तो गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि वो अपना सामान टेबल वगैरह लेके आए थे। फिर उन्होंने घर पे आके फिर बताया मुझे कि मैं बोली आप पहले छत कर दीजिए फिर जो है चालू कीजिए। फिर बेटो छत के लिए तो मुझसे बोला ही नहीं है। तो मैं बोली ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो भैया आए थे तो पूरा ही देख के गए होंगे ना कि छत। फिर उन्होंने बात उत की, फ़ोन किया, जब तक हमने गद्दे वद्दे भी निकाल दिए। चलो पेंट तो होना ही है। फिर वो बोले हम नहीं करेंगे छत, इसके पापा ड्यूटी पर थे तो उनसे बात हुई, उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम ऐसे नहीं कराएंगे, आप जाइए। क्या पोपट हो चुका है, क्या पोपट हो चुका है मम्मा बताओ? छत पेंट करके नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया। जो भैया आए थे उन्होंने अपने जो उनके जिन्होंने उन्हें भेजा था, जो कल भैया आए थे हमसे पापा जी से बात करने के लिए, उन्होंने छत की बात ही नहीं करी थी। बट हमने सोचा कि छत भी पेंट करके देंगे वाइट कलर से, बट उन्होंने मना कर दिया छत के लिए। तो वो चले गए। अभी पापा जी कोई और देख रहे हैं, दूसरा पेंटर। सामान भी पड़ा है यहाँ पे, लड़ा नहीं था तो ठीक हो गया। हमारे साथ ही पोपट होता है ना, पोपट हो गया, पेंट कराने चले और पोपट हो गया। ठीक है। वो देखने आए थे तो उन्हें ये तो पता था कि छत भी होगी। अब जब पूरे रूम में हम पेंट करा रहे, छत तो छोड़ के पीली छत मतलब छत पीली पीली कैसे छोड़ रहे अपन? देखो माल हम लाके दे रहे हैं पूरा मतलब जाले लगे हैं ना इस पे। अब मतलब ये तो शाइन पेंट हो जाएगा पूरा, यहाँ पे मतलब ऐसी पूरा खाली खाली सा लगेगा, अच्छा नहीं लगता ना। उसको पहले बताना चाहिए था। हाँ, उसने पहले बताया भी नहीं कि हम छत पेंट नहीं करेंगे। वो पापा जी से बात की तो बोल रहे हैं कि हमने छत के लिए मना करा था। कोई नहीं, अभी दूसरा पेंटर ढूंढ रहे, देखते हैं।
आ चुका हमारा एसी गाइस, देख सकते हैं मम्मा जी उठा के आ रही हैं। हमें नीचे और आ रहा है, कौन सा एसी है, विंडो एसी या फिर स्पीड एसी। और ये आ चुके हैं पापा जी और भैया जी यहाँ से, तो इसको अंदर रखते हैं। चलिए हमारा एसी आ गया है, अब कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। देख सकते हैं ये एसी आ गया, इसको रखते हैं नीचे, रख दो, गेट खोलता हूँ। वो आ गया, यहाँ पे पापा जी और भैया जी आ चुके हैं एसी लेके। ये देखिए, ये है, ये है क्या, ये क्या है, विंडो एसी है ना? नहीं, और एसी का हाँ ये एसी का इनबॉक्स, विंडो एसी नहीं है, और वॉल एसी है। देख सकते हैं ये है एसी आ गया है, मतलब आज लगाने नहीं आए अंकल वाले। तो गाइस फाइनली हमारा एसी आ चुका है और एसी वाले भैया भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे भैया जी हैं, यहाँ पे यो गाइस दिख ही नहीं कोई नहीं है। तो हमारा फाइनली एसी आ चुका है, तो आपको दिखाते हैं कि मतलब एसी हमने इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है और मम्मा जी के भी सर में दर्द हो रहा था। मतलब गर्मी की वजह से मम्मा जी के भी सर में दर्द होता है क्योंकि उन्हें पहले एक चोट लगी थी। आपको डिटेल में बताएंगे, वरना अगर बताने बैठ गया तो बहुत लंबा। सर में उनकी चोट लगी थी, उसी की वजह से मतलब गर्मी की वजह से दर्द होता है गर्मी से। तो कूलर भी अभी यहाँ पे लगा, वैसा है कूलर भी गर्म हो सकता है, इसलिए पापा जी जो है एसी लेकर आए हैं। तो ये आपको दिखाते हैं, हमारे सामने एसी रखा हुआ है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा स्प्लिट एसी है, वॉल एसी जो कहते हैं, हायर कंपनी का है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हायर। तो 3 रातों से हम लोग सो भी नहीं पाए, मुझे तो बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है और मम्मा जी की बीमार भी चल रही है अभी, तो उनका भी ट्रीटमेंट वगैरह हॉस्पिटल गए थे लेकर। तो हनी एसी आने की खुशी में कैसा लग रहा है आपको एसी आने में? अब देखेंगे, देखते हैं हाँ। कैसा होगा। अब तो जहाँ तक पापा जी बोला यहाँ पर लगेगा एसी, है ना वहाँ, यहाँ पर ही लगेगा ना मम्मा एसी? तो चलो हनी। तो सुबह से वेट कर करके हम परेशान हो गए थे। तो ये भैया शायद 8, देखिए आप घड़ी में टाइम भी दिख रहा है, 8:15-10 पे आए थे, 8:10 पे ये आए थे और ये भी आ गए थे उस समय पे ड्यूटी से। और इतनी गर्मी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन से हम बिल्कुल नहीं सोए, ना रात में ना दिन में, इतनी गर्मी। और ये ड्यूटी करें, ऊपर से घर पे आके इन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, तो और ज़्यादा दिक्कत, बीमार से हो गए थे। इतनी भयानक गर्मी, इतनी भयानक। मैं तो बोली कि आप दूसरा फिर कूलर ही ले आइए, क्या करना है। फिर बोले यार दोनों रूम में कूलर चलेंगे, इससे अच्छा फिर थोड़ा एसी ले लेते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी भी। तो हम लोगों ने फाइनली एसी ले लिया है और इसको लगवा देंगे। और मैं तो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ही बीमार हूँ, क्योंकि सर में मेरे इतना दर्द उठा है बहुत ज़्यादा। फिर देखते हैं कैसे, एसी लगने के बाद शायद ना हो, नहीं तो फिर मुझे सिटी स्कैन कराना पड़ेगा सिर से अपना। और सभी लोग पागल हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा। और ऐसा है ना, यहाँ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर ही रहना पड़ता है, कहाँ जाएंगे आप, बैठने के लिए भी कहीं नहीं जा सकते हवा में, तो पता ही है आप लोगों को। तो फिर एसी हमने सोचा कि एसी लगवा लेते हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। मशीन है, ये है ये मशीन है एसी की, ये बाहर लगेगी, यहाँ लगेगा एसी और ये मशीन, वहाँ पे एसी है। मशीन का स्टैंड है, ये है मशीन जो इतनी भारी है। तो यहाँ पर भैया कितना हो गया है इसमें, और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो देखते हैं कैसे चलती है एसी।
तो वहाँ पर भैया जी जो है वॉल पर स्टैंड लगा रहे हैं। ये स्टैंड लगेगा इसी को पकड़ने के लिए, तो भैया लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं इसमें। ये लगेगा यहाँ पर, उसके ऊपर लगेगी एसी। पहले तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लगा, क्योंकि वो रूम में लगाते हैं तो एक ही रूम ठंडा होता। फिर सोचा था कि हॉल में लगाते हैं, जो दोनों रूम ठंडे रहेंगे और काम भी होता रहेगा। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हॉल में लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर एसी लग जाएगा तो फिर रूम भी ठंडे रहेंगे, हॉल भी ठंडा रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पे फिर एसी फाइनली लग रहा है। तो बच्चे इतने एक्साइटमेंट में थे कि एसी लग जाएगा तो हम सो पाएंगे। और ये भैया फटाफट से एसी लगा रहे थे, बोले आज आपका एसी लगा के जाएंगे। और इनको जाना भी था और जगह, तो एक एसी और भी लगेगा, तो इन्हें तो 2-2:30 बज जाएगा। फिर मैंने इनके लिए खाना भी तैयार कर दिया था। ये बोले कि नाश्ता क्या कराना, फिर खाना ही खिला दीजिए। मैंने भी फिर दोबारा से खाना बनाया, क्योंकि हम लोग पहले ही आपने देखा था खाना बन गया था। सब्जी तो हो गई थी, थोड़ी रोटियां बना ली थी। के पापा जी को तो बीच में जाना पड़ गया था एक बार ड्यूटी, तो फिर वो घूम के आए थे, ड्यूटी पे गए थे। ये भैया लगा रहे थे और फिर बाहर इनको बोर्ड भी चाहिए था, तो बोर्ड भी ला के दिया था। और बीच में क्या हुआ, लाइट चली गई। लाइट जाने से बड़ा दिमाग ख़राब, क्योंकि इन्वर्टर इतना करंट उठा नहीं पा रहा था, तो काफ़ी लेट हो गया था। लाइट बल्कि 2 घंटे तक लाइट नहीं आई, इतना दिमाग ख़राब हुआ। लाइट ऊपर से नहीं आ रही थी और रूम के पंखे बंद हो गए थे, इतनी गर्मी। और इधर आ गया था फ़ोन मेरे पापा जी का, तो मैं बात कर रही थी फ़ोन पे। तो ये सब लगे हैं अपने अपने कामों में, और सनी हनी इतने एक्साइटमेंट में हैं। और हनी तो आप देख ही रहोगे कितने एक्साइट हैं। तो ये एसी, और हाँ पेंट तो देखो हुआ नहीं है। 2-3 दिन हमने वेट करना पड़ा कि हमें पेंटर मिल जाएंगे, नहीं मिले। पर फाइनली हमने फिर सोचा कि एसी लगवा लेते हैं, पेंट तो हो ही जाएगा, जैसे तैसे करके बाद में भी करा लेंगे। ये भैया देख रहे थे, लाइक कर रहे थे, हाय कर रहे थे आप लोगों के लिए। और ये कह रहे थे आप ब्लॉग बनाते हो, उनका हाँ हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। बोले अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो देखिए फाइनली ये तो लग गया है। अब इसका जो बाहर का स्टैंड है वो लगेगा, और जिसका पानी का जो पाइप होता है मैं वो टॉयलेट में करा दिया था, क्योंकि पानी वेस्ट भी नहीं होगा और स्टॉक भी हो जाएगा, क्योंकि और बाहर तो कोई जगह नहीं थी। ये बोले सिंक में डाल देते हैं, पर मैंने मना कर दिया, सिंक में भैया नहीं डालना, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने अंदर कर दिया था जुगाड़, तो वहाँ तो स्टॉक भी होता रहेगा पानी। और गर्मी में आप देख रहे हैं ना कैसे सब पागल हो रखे हैं, कभी हॉल की लाइट जला देते थे, कभी रूम की, और पंखे यहाँ पे बंद हैं, इतनी गर्मी है। ये भैया के भी सर दर्द हो गया था, बोले बहुत गर्मी हो रखी है, क्योंकि अगर इन्वर्टर हम चला रहे हैं फैन, तो मशीन लोड नहीं ले पा रही थी। हम सोचे जैसे तैसे करके एसी तो आज लग ही जाना चाहिए। वो दिख रहा है, आधा दिख रहा है। ये लगेगा यहाँ पे हम लोग रामपुर में कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, तो यहाँ पर इतनी गर्मी है कि एसी लगानी पड़ी। बीमार भी हो रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे, मुझे कूलर भी काम नहीं कर रहा है। तो अपने लोगों को दिखाते कैसा लगता है। बने रहिए आगे ब्लॉग में, हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ब्लॉग को, लाइक भी कर देना। तो अंदर का तो टंग गया था एसी का, और ये बाहर में बालकनी में काम कर रहे हैं। तो देखिए इधर लाइट भी नहीं है, फैन भी नहीं है। बेचारे भैया इतनी मेहनत से फटाफट से लगा रहे थे कि बहुत मेहनत तो है, हर काम में मेहनत तो होती ही है। और देखिए कितने अच्छे से काम भी कर रहे हैं दोनों लोग। ये इनके साथ में है और एक भैया लगाने वाले हैं। और यहाँ पे लाइट जा चुकी है, बालकनी की लाइट जला दी, तो रूम की बंद कर दी हम लोगों ने, क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही थी। ये देखिएगा अंधेरा हो रखा है, सारे मोबाइल जला दिए हैं। इन्वर्टर चल रहा है, क्योंकि ड्रिल मशीन चला रहे थे तो मशीन से छेद नहीं हो पा रहे थे उस बॉल में। तो ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है, और बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए हम आपको क्लिप्स नहीं दिखा पाए थे।
तो फाइनली स्टार्ट हुआ। अब 5 मिनट बाद कूलिंग स्टार्ट करेगा। तो हनी कैसा लग रहा है आपको? फाइनली स्टार्ट हो चुका है एसी। हाँ कूलिंग देखते हैं कैसा चलता है अभी। चलिए हमारा एसी लग चुका है, तो भैया ने लगा दिया, तो ये थैंक यू। फाइनली स्टार्ट हो चुका है, कूलिंग भी कर रहा है, हल्का हल्का होने लगा है। 1-1.5 घंटे में हो ही जाएगा। पापा जी भी यहाँ पे बैठे हैं, हनी यहाँ पे बैठे हैं। हाँ मम्मा जी है कि चलिए तो देखते हैं कितनी देर में कूलिंग करता है। लगा दिया है, देख सकते हैं आप। हाँ इसी तो लग चुका है, भैया जा रहे हैं। तो पापा जी छोड़ के रहेंगे, हाँ यहाँ पर बैठे हैं। ये है एसी का रिमोट, और घर में आते ही चिल्ड एकदम। ये रहा हमारा एसी का रिमोट, और वो एसी ऑन। तो अब सब लोग बैठेंगे एसी में। 16 डिग्री चल रहा है, खाना खाते हैं, भूख लग रही है मुझे तो बहुत तेज़। तो अब तो हनी कैसा लग रहा है एसी का? मम्मा आपको कैसा लग रहा है? मम्मा तो अभी किचन में है, दिख भी नहीं रही है आपको। तो चलिए खाना खाते हैं, बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। पापा जी भी यहाँ पर आ चुके हैं।